जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। कभी जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपनी लाइव जीवन की घटनाएं। गुरु का टच मुझसे बढ़ रहा है और गुरु काफ़ी कुछ मुझे बता रहे हैं। और मैं ये कह सकती हूँ जैसे लिटिल मुश्किल वक्त में गुरुपा की डिविनिटी जो मैं देख रही हूँ, ये वो वक्त है। तो ये तो एक कहा सुना टाइम होता है, ये ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी नहीं आता। ये तो एक ऐसा टाइम है जो हम लाइफ भर आगे याद रखेंगे। टर्निंग पॉइंट जैसे कह सकते हैं, जो गुरुपा ने मुझे बताया है टर्निंग पॉइंट, और उसमें मैं ये देख पा रही हूँ डिस्पाइट ऑफ मेनी अप्स एंड डाउन्स, गुरुपा मुझे होल्ड किए हुए हैं ऑन अ मॉडरेट लेवल, क्योंकि वो उस अप्स एंड डाउन्स का मुझे हिस्सा नहीं बनने दे रहे। और जैसे उन्होंने मुझे गाइड कर रखा है वो गाइडेंस, हाँ मैं थोड़ा सा इंसान जब ऐसा टाइम देखता है तो थोड़ा छटपटाता है, तो मैं वो देख रही हूँ। मैं भी कभी कभी थोड़ा सा हो जाती हूँ कि गुरुपा मुझे ये पता लगे ये हो, लेकिन जैसे मॉडरेट लेवल पे गुरुपा ने मुझे होल्ड कर रखा है। और जब ज़रूरी होता है तो गुरुपा मुझे मैसेज करते हैं। तो गुरुपा मैसेज इन द सेंस, गुरुपा मुझसे टेलीपैथी पे मैसेज होता है, और मुझे कैसे भी मैसेज आता है। अभी कुछ चीज़ें मुझे गुरुपा ने मुझे दी डायरेक्शन, थोड़ा थ्रिलिंग था, कुछ न्यूज़ दी अभी 5-6 घंटे पहले। तो इट वाज थ्रिलिंग, इट वाज एडवेंचरस टाइम कहूँगी मैं लाइफ का, क्योंकि गुरुपा बैठे तो हमें तो परवाह करनी नहीं ना। और जब गुरुपा कर रहे होते हैं तो इंसान के कहते हैं ना, बस में और बस से चीज़ें निकल जाती हैं। तो लेकिन मैं फिर भी कहूँगी गुरुपा काफ़ी कुछ मुझे रोक के समझाना चाह रहे हैं, लेकिन कहते नहीं है इंसानी बस है हमारा, फुदक फुदकने की आदत होती है ना, गुरुपा ये गुरुपा ये गुरुपा ये। जब मैं ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग मूड में होती हूँ ना, गुरुपा मुझे एक मॉडरेट लेवल पे रोकना चाहते हैं, तो गुरुपा मुझे बात बोल के पॉज कर देते हैं। बहुत बीच में कोई ज़रूरी होती है ना, तो वो आती है, ब्लिंक करती है और इन्फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब जो गुरुपा से मेरा कनेक्शन है, जो टेलीपैथी है, वो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकती किसी को, इट्स अनएक्सप्लेनेबल। लेकिन बड़ा मज़ा आता है कभी कभी, क्योंकि मैं देखती हूँ ना जिन कंडीशनों में लोग हॉलिंग करते हैं और परेशान हो रहे होते हैं, उस कंडीशन में मैं हंस रही हूँ और गुरुपा से बातें कर रही हूँ और अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। तो कहते नहीं है, गुरुपा के साथ बिताया पल पल, एक एक पल करोड़ करोड़ ब्लेसिंग समान है। मैं किस्मत, बहुत अच्छी किस्मत होल्ड करती हूँ जो गुरुपा मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं 1000 चीज़ों की टेंशन ले रही हूँ इस वक्त, खूब सारी चीज़ों की, और मुझे पता है मेरी गुरुपा ने सब हल कर देनी है। तो मैं ना, मुझे कोई टेंशन होती है ना, गुरुपा को और याद करती हूँ, गुरुपा मेरी ये चीज़ भी रहेगी, गुरुपा मेरी वो चीज़ भी रहेगी, जो कि मुझे ये पता है एक एक नहीं, गुरुपा तो वक्त ही चेंज कर देंगे जिस तरीके से गुरुपा ने कहा है। अभी तक जो कि मैं इस टाइम में हूँ, तो ही गुरुपा ने मुझे इतना खुश किया है कई चीज़ों से कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड। लेकिन वही है ना, बच्चों की आदत होती है, माँ बाप कहते हैं लो बेटा 100 रुपये ले लो जो चीज़ लिया, बच्चे कहते हैं अरे हमें तो 200 की चीज़ मिली थी। माँ बाप कहते हैं 200 ले लो, तो कहते हैं पापा वहाँ तो 500 की भी थी, देखो किसी के पास तो 600 की भी है।
तो कहते नहीं इच्छाएँ नेवर एंड्स और बच्चों की तो नहीं होती। लेकिन कई बारी लगता है लालच है ये वो है, लेकिन मैं गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ, गुरुपा मैं जहाँ गलत हूँ, लेकिन मुझे आपसे जो मैं इच्छा करती हूँ ना, वो भी मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जीवन में मुझे एक ऐसा सर पे हाथ मिला, जहाँ मैं अपने मन की इच्छा रख सकती हूँ और मुझे मालूम है, वक़्त जब सब सही होगा ना, तो सब कुछ इतना सही होगा कि मैं सोचूँगी, आई विल डेफिनिटली लुक बिहाइंड कि बताओ मैं इन चीज़ों की टेंशन लेती थी, लो अब हल हो गई। मैं कहती हूँ रब करे चुटकियों में मौसम ऐसा बदले कि सब कुछ फ़ेवर में आ जाए। बहुत कभी-कभी कोई चीज़ें होती हैं एज़ ए माँ मैं जो परिस्थितियाँ देख रही हूँ, निपटा रही हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं एक ऐसी जगह स्टक हो गई हूँ, जहाँ मैं अपना कीमती वक़्त बर्बाद भी नहीं करना चाहती थी। और अपने बच्चों को तो बिल्कुल नहीं। तो वो चीज़ कहते नहीं है लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जा रही है, बहुत कुछ। और अभी भी बाकी है खैर लर्निंग नेवर एंड्स इन द लाइफ। एवरी डे टीचेस यू समथिंग। तो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। और गुरुपा की बेटी होने के नाते तो मैं कहती हूँ सब्र की मूरत बन जाऊँ। रब मुझ में उतना सब्र ज़रूर दे जितना मेरे गुरु को चाहिए और उससे ज़्यादा दे। और मेरे गुरुपा ने जो तकलीफ़ें हमारे लिए उठाई हैं ना, उस तकलीफ़ से उनको छुटकारा दे। हमें तो ऐसी किस्मत थी कि हम किसी के साथ गलत ना करें और ना कोई हमारे साथ गलत करे। कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि भावना ना थोड़ी इम्पेयर हो जाती है कि कोई हमारे साथ बार-बार गलत कर रहा है, हम भी गलत सोचते हैं। लाओ गलत का जवाब गलत से दे, लेकिन गुरुपा की बात याद आती है कि बेटा नहीं, तू अपने हाथ गंदे ना करना, तू अपने कर्म खराब ना करना। बात कर्मों की नहीं गुरुपा, मैं चाहती हूँ कुछ अगर कड़ी चीज़ें हैं क्योंकि आपने सीख दी है मुझे कि इतना भी सही होके नहीं चलना कि दूसरा तुम्हारे को हर्ट करते ही चला जाए। तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा जो चीज़ें मुनासिब है, पहली बात तो मैं कंप्लीट सरेंडर में खुश हूँ, आप कर रहे हो। जब एक बार मैं ये कहना चाहती हूँ आप कर रहे हो तो मैं करती हुई भी मन करता है रुक जाऊँ। क्योंकि जब आप करोगे ना वो बहुत अच्छे से हल करोगे। गुरुपा सब आता है मुझे चालाकी से जवाब देना या फिर किसी को अड़ंगी दे देना या किसी के काम कटवा देना। लेकिन गुरुपा मुझे इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जब आप सिचुएशन होल्ड कर रहे हो और उसे सॉल्व कर रहे हो तो मेरी इन कामों की ज़रूरत नहीं है। मुझे धिक्कार सी लगने लगी है कि व्हाई शुड आई टेक अ स्टेप अगेंस्ट दिस, व्हाई शुड आई डू इट, इट शुड गेट रिजॉल्व इटसेल्फ क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। तो मैं इस फीलिंग के साथ चलना चाहती हूँ। ईगरली कुछ चीज़ों को तो वेट कर रही हूँ जो मैंने आपके आगे अरदास रखी है, कुछ आपकी तरफ से इशारा भी मिला था, मुझे माफ़ करना गुरुपा अगर मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाई हूँ। लेकिन आपके दिए सिद्धांत बीच में आ रहे कुछ चीज़ों के लिए तो मैं चाहती हूँ जो ज़रूरी है वो आप मेरे हाथ से करवाएँ, ज़रूर करवाएँ, लेकिन जो नहीं करनी वो मैं नहीं चाहती और इस टाइम तो मेरा ये है आई शुड लिव माय लाइफ इन अ टोटल सरेंडर। आप कर रहे हो ना चीज़ें ना इट शुड टेक अ गुड टर्न। तो मैं बस आपको पता है मेरे मन में क्या चलता है मुझसे पहले, तो वो तो मुझसे पहले ही आप सॉल्व भी कर चुके होगे। बस दिस इज़ द मीन टाइम आई एम लुकिंग अहेड। और जो टाइम जा रहा है वन बाय वन आई नो इट्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो बस मेरा हैट्स ऑफ है गुरुपा को, गुरुपा मुझ में इतनी स्टेबिलिटी रहे, मैं आपके आगे और आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँ। मैं गुरुपा को हो भी पाती हूँ जो चीज़ गुरुपा डिमांड करते हैं। कभी बाई चांस कोई चीज़ रह जाती है वरना जैसे गुरुपा ने बताई है लीडिंग इट। और बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत चेंजेस हैं, बड़ी चैलेंजिंग भी सिचुएशन बट स्टिल वी आर एबल टू मैनेज। और बहुत शुक्राना करते हैं जो गुरुपा ने ब्लेस करी चीज़ें उससे मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपकी झोली भर जाए। और गुरुपा मुझे माफ़ करना जहाँ हम गलत हैं, मुझे माफ़ करने मेरे रब जहाँ मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरी गलतियों की वजह से पता नहीं मेरे रब को कितना दुख पहुँचा। करोड़ों करोड़ों शुक्राना, करोड़ों शुक्राना उस रब का जिसने ऐसी डिवाइन पावर से मिलवाया, जहाँ राहत तो मिल रही है ऐसे वक्त में, और जिसने ये कीमती मौका दिया। ये भी किस्मत वालों को मिलता है फीलिंग्स। तो बहुत किस्मत वाली हूँ मैं जो इसका सौभाग्य मिला है। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, शुक्राना करती हूँ संगत जी का ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग शेयर करने वाले का कल्याण होता है। राज अंकल का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सेवा बख्शी और सेवा हमारी करने में पूर्णता दी। और जल्दी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना संगत जी। मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है संगत जी 5 जनवरी और 2025 और वार है संगत जी आज सोमवार, मेरे गुरुपा का वार, मेरे महाशिव का वार, महाकाल का वार मेरे। तो संगत जी और टाइम हो रहा है 3:11। संगत जी आज मैंने पौने 12:50 पर गुरुपा का शुक्राना किया। फिर संगत जी गुरुपा के मूल मंत्र का जाप किया और उसके बाद संगत जी मैंने जपजी साहब का पाठ सुना और उसके बाद संगत जी मैंने सुखमन्यु साहब का पाठ सुना और तो इसके बाद फिर संगत जी गुरुपा ने एक सत्संग सुनने के लिए दिया और वो सत्संग सुनकर मैं अब अमृत वेला करने के लिए गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर अपना आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठ गई। जो गुरुपा मुझसे बुलाएंगे वो मैं बोलूंगी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना बेअंत शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका शुक्राना। संगत जी हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उनका जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। दिल करता है कि गुरुपा को निहारती रहूं उनके स्वरूप के सामने बैठ के। और संगत जी आज हमने 6 बजे शाम को गुरुपा का सत्संग किया। सत्संग हमारे यहाँ महीने के महीने होता है, पर संगत जी हम घर के लोग ही होते हैं, बैठकर गुरुपा का सत्संग करते हैं। और संगत जी सबसे पहले हमने जल प्रसाद पिया, फिर उसके बाद संगत जी चाय प्रसाद पिया और फिर गुरुपा को लंगर प्रसाद का भोग लगाया। और संगत जी लंगर प्रसाद में 5 छोलों की दाल थी और शिमला मिर्च और आलू की सब्जी थी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी पूरे सत्संग में मैं गुरुपा को याद कर करके बहुत रोई संगत जी। पता नहीं क्या बात थी, आज खूब आंसू निकले मेरे। या तो गुरुपा ने मेरे कुछ कर्म कटवाए हैं, पता नहीं क्यों इतने मेरे आंसू निकले आज गुरुपा को याद कर करके, बहुत आंसू निकले। और गुरुपा शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। और संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुपा से प्रार्थना है कि वो मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करे। और मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरा आज का अमृत वेले का सत्संग आपके चरणों में समर्पित है और आप इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी राज अंकल जी, जिनके चैनल में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एंड जय गुरुजी संगत जी, जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं। आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मेरा बहुत ही अच्छा दिन है। आज 5 जैन है और आज मुझे गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है और मुझे बड़े आश्रम बुलाया है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के मैसेजेस ऑलमोस्ट 10-15 दिन हो गए हैं। इसी तरह आ रहे थे कि मैं तेन बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलावांगा और ब्लेस करांगा। तो शुक्राना गुरुपा। आप गुरुपा ने मंदिर भी बुलाया और गुरुपा ने मुझे ब्लेस भी किया। मैं बताती हूँ कैसे। संगत जी, मैं अभी ही 2-3 दिन पहले ही जम्मू से आई हूँ और दिल्ली में जैसे मेरे को था कि चलो जैसे सोमवार वाले दिन मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, लेकिन मुझे ना काफ़ी कोल्ड एंड कॉफ हो रहा है। तो जब पहले गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे बड़े मंदिर जाऊंगा और ये ब्लेसिंग तू उसको भेज जिसके साथ तू जाना चाहती है, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को भेजा। मैं जनरली उसी के साथ जाती हूँ, तो मैंने उसको भी मैसेज शेयर किया था, तो उसने थम्स अप कर दिया था कि हाँ ठीक है चलेंगे। लेकिन जब वो दिल्ली ही रहती है, तो जब वो मैं दिल्ली आई तो मैंने उसको बोला कि चलें क्या, बट उसको भी कोल्ड एंड कॉफ हो रहा था और उसको ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया। वो कह रही थी कि सुबह देखते हैं, जा पाएंगे तो चलते हैं, नहीं तो नहीं, तो फिर कभी और सही। तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने तो जाना ही जाना है इस मंडे, और अगर आपका बाद में मंडे मुझे इसलिए कन्वीनियंट भी लगता है कि सुबह से टाइम है तो कभी भी चले जाओ। आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो मेरे को थोड़ा अकेले जाना था, तो थोड़ा अंधेरे से पहले ही लगता है कि हो आओ। तो इसलिए मैंने कहा फिर नेक्स्ट मंडे तो शायद मैं वापस ही चली जाऊंगी जम्मू, तो इसी मंडे मेरे पास टाइम है। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि संडे इवनिंग मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने ऐसे ही जवाब दिया। फिर मंडे मॉर्निंग उनसे बात हुई सुबह, तो उन्होंने बोला कि उनको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रहा है और क्योंकि 2 दिन बाद कुछ इम्पॉर्टेंट काम है तो उनको हिमाचल भी जाना है, तो बहुत एक्सर्शन हो जाएगी, तो वो नहीं जाएंगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने तो जाना ही है तो आई विल गो। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे को भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, बोल रहे थे मेरे हिसाब से मत जा, किसी और टाइम चले जाना। लेकिन मैंने बोला नहीं, जाऊंगी वहाँ पे गुरुपा का प्रसाद, लंगर प्रसाद खाऊंगी, ये चाय प्रसाद वगैरह लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और गुरुपा ने मुझे बोला भी था मैं तुम्हें बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने गुरुपा का नाम लिया, गुरुपा को साथ लिया और गुरुपा मुझे बड़े मंदिर लेके गए। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा ट्रिप बहुत ही ब्लेस्ड ट्रिप थी। बहुत ही आराम से गई, कोई परेशानी नहीं हुई। मेरा ना बार बार नाक ब्लॉक हो रहा था, क्योंकि वो था जैसे कोल्ड हो रखा है, तो बात करने में, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी आ रही थी। तो मैं वही गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा, एक तो मैं जा भी रही हूँ, ऐसा ना हो कि मतलब मैं बाकियों को भी फैलाऊं टाइप्स ना। तो गुरुपा ने थॉट डाला कि मास्क पहन के जाओ। तो वो मास्क संगत जी, प्रोटेक्शन सिर्फ मेरे लिए, मतलब दूसरों के लिए नहीं थी, मेरे लिए भी बहुत थी। क्योंकि जैसे सर्दियाँ बाहर निकली हूँ तो वो जो ठंडी हवा है वो मेरे मतलब नॉस्ट्रल्स के अंदर नहीं जा रही थी, तो मेरा नाक पूरे टाइम मतलब वो खुला रहा, बंद ही नहीं हुआ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कैसे ब्लेस करते हो मतलब पता ही नहीं चलता। और जैसे सर्दी है तो ठंड से और ऐसे लगता है कि घर में ना और ज़्यादा ठंडा है घर, तो और ज़्यादा नोज़ ब्लॉक हो रही थी। लेकिन जैसे मैं बाहर गई तो अपने आप को कवर करके गई, पूरे टाइम मैंने कैप पहन रखी थी, तो मुझे कहीं से ठंड नहीं लगी और मेरा नोज़ पूरे टाइम ओपन रहा, कहीं भी बंद नहीं हुआ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। नहीं तो उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, मतलब ना
जैसे बात नहीं कर पाओ, सांस ढंग से नहीं ले पाओ, तो मतलब अच्छा नहीं लगता। लेकिन गुरुपा ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया और ट्रिप भी इतनी अच्छी ब्लेस की, बहुत बढ़िया। आगे से जैसे लास्ट छतरपुर मेट्रो स्टेशन में मैं जैसे उतरी तो आगे से वो जो शेयर्ड ऑटो है, मेरे को लगा कि शेयर्ड ऑटो लेके चलते हैं। शेयर्ड ऑटो भी ना एक पॉइंट पे आके काफ़ी दूर, मतलब फिर दूर ही था थोड़ा, वहीं रोक दिया शेयर्ड ऑटो ने भी, क्योंकि वहाँ पे सेवादार अंकल सब ऐसे ही लाइन वाइज ऐसे रुकवा रहे थे। तो हमारा लाइन में काफ़ी पीछे था वो शेयर्ड ऑटो, तो थोड़ा पैदल चलने का था और तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी तो चलने का मन नहीं कर रहा था। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अभी 2 ही कदम चली होंगी तो एक सेवादार ने बोला कि आप इधर गाड़ी में बैठ जाइए, ये आपको एंड तक छोड़ आएगी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो शायद जो भी सेवादार अंकल को गुरुजी ने ही थॉट डाला होगा, और मेरे साथ और भी 3-4 लेडीज थी, वो भी ऑलमोस्ट मेरी एज की, कुछ मुझसे बड़ी ऐसे ही थी। तो शायद एज देख के बिठाया, वॉट। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और बहुत आराम से फिर मैं वो मंदिर के एकदम गेट पे ही, जैसे मेन जहाँ पे है ना आगे बिल्कुल जैसे कहते हैं, वहीं पे उन्होंने छोड़ा हमें। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके बाद जैसे संगत जी, जैसे आपको पता ही है मंदिर में हम जैसे प्रवेश करते हैं वो जैसे लाइन वाइज सब एक के पीछे एक, तो वो भी बहुत स्मूथली, वो तो हमेशा ही सेवादार अंकल इतना अच्छा वो सिस्टम रन होता है वहाँ पे कि स्मूथली सब कुछ हो जाता है। गुरुपा के बहुत ही प्यारे खुले दर्शन हुए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और मंदिर के अंदर एंटर करते करते, गुरुपा के दर्शन करते करते ऐसा लगा जैसे मैं ठीक हो गई, और सच में वो ब्लेसिंग ही थी। गुरुपा ने जैसे बोला था, मैं तेरे बड़े मंदिर बुलावांगा और तेन ब्लेस करांगा। तो सच में संगत जी, अभी मैं बात कर रही हूँ, मेरी अभी भी नोज़ खुली हुई है। हालांकि 3 दिन से मैं इतनी परेशान हो रही थी, और मेरी सिस्टर, मेरी डॉटर, उन सबको भी यही प्रॉब्लम हो रही है, और लेकिन उनके अभी भी ब्लॉक्ड है। उनके मुझसे पहले हुए थे और अभी तक है। और मैं आज बड़े मंदिर होके आई हूँ तो मैं ठीक हो गई। और वहाँ जैसे चाय प्रसाद लिया और अपना कड़ा प्रसाद खाया, ब्रेड पकौड़ा था। तो शुक्राना गुरुपा, वो खाते खाते मुझे लग रहा था कि गुरुपा पक्का मेरा जो कष्ट है ना वो ख़त्म कर देंगे, और ऐसा ही हुआ संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब मैं वापस बाहर को निकली तो अगेन मुझे थोड़ा आगे चल के ऑटो लेना था, लेकिन फिर से एक टैक्सी मिली जिसमें वो जो ड्राइवर अंकल थे वो कह रहे थे मेट्रो तक जिन्होंने जाना है आ जाओ। तो बिल्कुल मतलब निकलते ही वो दिख गए, जो कि पहले कभी उस जगह पे ऐसे टैक्सीज होती नहीं है, मैंने ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। लेकिन वो गुरुपा की ही मर्जी थी, और गुरुपा ही चाहते थे कि मैं आराम से जाऊँ, और गुरुपा ने बहुत प्यारी राइड दिलवाई, और हम आराम से मतलब उसमें चले गए। संगत जी, मैं एक चीज़ इसमें बताना भूल गई कि जब मैंने वो शेयर्ड ऑटो किया था, और बीच में जैसे मैं बैठी हुई, तो मैंने बताया ना जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बीच में बैठी थी, मेरे लेफ्ट और राइट 2 और आंटीज़ बैठे हुए थे, और मैं ना, मेरे को बीच बीच में नींद आ रही थी ऐसे आँख में, तो मैं आँख बंद करके ऐसे जा रहे थे। अचानक ऑटो वाले ने बहुत तेज़ ब्रेक लगाई, सामने कुछ आ गया, तो उन्होंने बहुत तेज़ ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से, क्योंकि मैं नींद में थी तो मेरे को ज़्यादा झटका लगा, और मेरे आसपास जो आंटियाँ थी उन्होंने बस इतना ही बोला कि भैया ध्यान से चलाओ। लेकिन मेरे घुटने में चोट लगी उस टाइम, एक मतलब क्योंकि एकदम आगे को हो गई जैसे, और चोट लगी जैसे घुटने पे। 1 मिनट मैंने लेकिन कुछ नहीं बोला, मैं अपना घुटना मलती रही, और बस मलते मलते मतलब वो थी जर्क था, मुझे लगा था कि जब मैं उतरूँगी तो मेरे घुटने में कुछ दर्द आएगा, लेकिन संगत जी कुछ नहीं हुआ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई कष्ट होगा जो गुरुपा ने इतने छोटे में कटवा दिया, क्योंकि गुरुपा ने मुझे ठीक करना था। और आज जो मुझे मतलब जहाँ मुझे बैठने को मिला था अंदर मंदिर में, जहाँ पे मैंने अपना प्रसाद खाया था, वो भी ऊपर जो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाली जगह है ना, वहाँ पे। तो मैंने कहा शायद गुरुपा आप ना पूरा ही मेरा कष्ट कटवा रहे हो, घुटने में भी जो दर्द वगैरह थी वो भी शायद सीढ़ियाँ चढ़ के पूरी निकल जाएगी, और ऐसा ही हुआ संगत जी। और मैं जब मंदिर से फाइनली बाहर निकली तो आई वॉज टोटली क्योर्ड। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, जब मैं घर आई तो मतलब वही मंदिर हो क्या हो, तो एक अच्छी सी वो पॉजिटिव जैसी फीलिंग तो आती ही है।
तो मेरी बेटी का कॉल आया कि उसको अपने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने स्कूल कॉलेजेस के जो डिग्री वगैरह है और जो सर्टिफिकेट मतलब भाई जैसे 10th और 12th के ऐसे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो चाहिए थे। तो मैंने बोला वो तो तुम अपने साथ खुद लेके गए हो, मेरी बेटी संगत जी जॉब करती है और वो दूसरे स्टेट में है। मैंने कहा वो तो तुम्हारे पास है। कहती नहीं मम्मा मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, मेरे पास तो नहीं है। और उसको भी पता था कि वो लेके गई है। कहती मुझे भी यही ध्यान था और मुझे भी ध्यान था क्योंकि शुरू में जब उसकी जॉब लगी थी तो वो सारे पेपर्स लेके गई थी कि कोई पता नहीं इंटरव्यू के टाइम में या फर्स्ट डे हो सकता है वो मेरे डॉक्यूमेंट्स देखें। तो हमें मेरे को और उसको ध्यान तो यही था कि उसके पास है, लेकिन उसको मिल ही नहीं रहे थे और वो मतलब बिल्कुल रोने वाली हालत में थी और वो उसके किसी इंटरव्यू के लिए उसको बहुत ज़रूरी चाहिए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू उधर ढूंढ मैं इधर ढूंढती हूँ, बस गुरुपा का नाम ले। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतना बोला और मैंने इसी के रूम में जहाँ मेरे मतलब हमारे घर में इधर जो बेटी का रूम है उसमें जो उसकी अलमीरा के ऊपर वाली जगह पे मैंने सोचा सीढ़ी लगा के तब तक देखूं और फर्स्ट चीज़ ही मुझे उसके सर्टिफिकेट्स दिख गए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप इतनी जल्दी सुनते हो और जरा सा भी मतलब कष्ट अपने मतलब संगत को नहीं देते हो। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। वो सुबह से टेंशन में थी और उसको ये पता था कि मैं बड़े मंदिर आई हुई हूँ, तो इसलिए उसने कुछ बोला ही नहीं। तो वो कुछ घंटे वो काफ़ी परेशान रही। फिर मेरे आने के बाद उसने मुझे कॉल वॉल किया तो ये चीज़ मतलब विद इन 5 मिनट सॉर्ट भी हो गई मतलब। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी उसके बाद ना मैं ऐसे आराम से बैठ के गुरुपा का मतलब मैं ऐसे कोई सत्संग सुन रही थी और सत्संग में एक आंटी बता रही थी कि उनके कष्ट गुरुपा ने मतलब कैसे काटे। उसमें उन्होंने छिपकली भी मेंशन करी थी कि गुरुपा कभी छिपकली के फॉर्म में आके भी कष्ट लेते हैं। तो तभी मुझे स्ट्राइक किया कि जब मैं अपने घर आई थी जम्मू से इधर दिल्ली, तो उस दिन हम मतलब ना किचन में सिंक के पास एक छिपकली बैठी दिखी मुझे। तो वैसे हम अपने घर में पेस्ट कंट्रोल का ऐसे करवा रखा है तो जनरली कॉकरोच वगैरह नहीं दिखते, लेकिन वो बताते हैं कि छिपकली पे इफ़ेक्ट नहीं होता है, मतलब छिपकली फिर भी आ जाती है। तो क्योंकि मुझे ये पता था कि मतलब ऐसे गुरुपा ने मना भी किया हुआ कि किसी को मारना नहीं, ऐसे नहीं करना, तो मैंने और बहुत स्लो सी बैठी हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे हिल ही नहीं रही है। नहीं तो छिपकलियाँ बहुत स्विफ्ट होती हैं, आप जाओ वो पैरों की आवाज़ सुन के भाग जाती है, लेकिन वो वहीं बैठी रही। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला और 2 दिन वो वहीं बैठी रही। संगत जी 2 दिन भी फिर मैंने ना मेरी मेड नहीं आई थी क्योंकि मैंने उसको जब कॉल किया तो उसने बोला कि मैडम मेरे तो अगले दिन मैंने छुट्टी ली हुई है, मैं कहीं जा रही हूँ, मैं उसके बाद आऊँगी। तो मैंने ही झाड़ू वाड़ू जैसे ऐसे साफ सूफ किया तो मैंने उस छिपकली को टच नहीं किया। लेकिन जब मेड आई तो मैं अपने रूम में बैठी थी, मेड ने क्या किया वो छिपकली को उसमें डाल के ना जो डस्टिंग वाला पैन होता है उसमें लेके उनने छिपकली को बाहर छोड़ दिया और फिर उन्होंने मेरे को बताया कि मैडम यहाँ छिपकली जो थी मैं उसको बाहर छोड़ आई हूँ। तो मैंने कहा तुमने उसको मारा तो नहीं? कहती नहीं मारा नहीं, वो वैसे ही ऐसे है कि जैसे मर ही जाएगी, जान ही नहीं है। तो शायद गुरुपा ने कोई कष्ट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कष्ट तो पक्का ही था, तबीयत तो मेरी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन गुरुपा ने मतलब कोई ज़्यादा होना था लेकिन सिर्फ कफ एंड कोल्ड में ही निकाल दिया। तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हम सबकी रक्षा करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें सही राह दिखाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब मैं अपने सत्संग से गुरुपा आपसे इजाज़त लूँगी और संगत जी आपसे भी इजाज़त लूँगी और बहुत जल्द अपना नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये महाराज जी के चरणों में ये आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग में
अर्पित कर रही हूँ। स्वीकार करना गुरुजी, जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँ। गुरु महाराज जी, मेरे जो मैंने पीछे सत्संग किया है उसमें से 1-2 सत्संग छोटे-छोटे और रह गए थे, वो मेरे दिल में था, महाराज जी की इच्छा हो रही है कि वो भी कर। तो दिवाली पे जैसे धनतेरस आया है, तो वो धनतेरस पे मैं घर का जो सामान लेने जाती हूँ दिवाली का, जो भी मैंने खरीदारी करनी थी, झाड़ू वगैरह, नमक और जो भी मतलब धनतेरस को महाराज जी ने बताए थे ये ज़रूर लेके आने हैं, नमक, झाड़ू 2 लेके आई। तो महाराज जी को मैंने पूछा कि क्या मतलब ये गुरु महाराज जी आपको आपके लिए मैं क्या लेके आऊँ? तो अभी मार्केट जाने में मुझे ना थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चल एक सत्संग सुन लेती हूँ। देखो महाराज जी कैसे हमें याद दिलाते हैं, कोई महाराज जी ने कोई बड़ी चीज़ नहीं माँगी। गुरु महाराज जी ने एक सत्संग सुनवाया मुझे कि त्रिशूल के बारे में। तो मैं त्रिशूल मेरी पहले भी इच्छा होती थी, लेकिन महाराज जी ने मुझे वो सत्संग सुनाया कि त्रिशूल त्रिशूल लेके आई हैं। इसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और मैं सारा सामान लेके मैंने दुकान वाले भैया से कहा कि त्रिशूल दिखा दो। उन्होंने ना बहुत ही हल्का-सा एक जैसे सिल्वर होता है ना वैसे उसमें गोल्डन दिखाया उसने। तो महाराज जी को लगता है वो पसंद नहीं आया, तो उस दुकान से हमने नहीं लिया। मेरे हस्बैंड कहते ना ये नहीं लेना, तो बनावटी नकली लग रहा है। तो मैंने महाराज जी की नई इच्छा थी, वो नहीं लिया मैंने। तो फिर मन में मेरे बहुत उदासी थी कि महाराज जी ने छोटी सी चीज़ मांगी है, तो महाराज जी के लिए तो बहुत महत्व है। तो त्रिशूल तो बहुत ही कह लो ना शक्तिशाली है। हम इसे छोटा कह रहे हैं, सॉरी गुरु जी। तो फिर मैंने ना 2 दिन बाद मेरा बड़ा मूड ख़राब था। अभी फिर दिवाली आ गई। दिवाली पे मैं हस्बैंड मेरे अपने आप उसको पता है, उनको पता है कि मेरा मूड ख़राब है कि त्रिशूल त्रिशूल कब से कर रही है। तो गए मार्केट। पहले-पहले ना वो बहुत चिड़-चिड़ करते हैं, हर दुकान पे जाके बहुत चिड़-चिड़ करते हैं। ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं, ये महँगा है, ये फलाना बहुत करते हैं। तो मेरा बड़ा मूड ख़राब होता है इनको साथ लेके जाने में, हर बात में चिड़-चिड़ करते हैं। तो मूड ख़राब था मेरा, तो फिर ना अगले दिन दिवाली वाले दिन ही सुबह चले गए मार्केट, तो वो त्रिशूल लेके आए। इतनी मेरे को संगत जी इतनी खुशी हुई ना कि मेरे महाराज जी ने आज मुराद पूरी करनी थी मेरी। तो शुक्राना गुरुजी। तो मेरी इतनी खुशी हुई कि ना ढोलक लगाओ, साथ में डमरू लगाओ। तो जो पहले हमने देखा था उसमें डमरू नहीं था, शायद महाराज जी को वो पसंद नहीं था। तो गुरुजी ने दिवाली वाले दिन लेके आना होएगा। तो इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। आपने अपनी मर्जी से ये डमरू वाला त्रिशूल मेरे घर में आप अपने लिए लेके आए और याद दिला रहे थे मेरे त्रिशूल लेके आई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी हमारी संगत जी इतनी छोटी से छोटी बात का इतना ध्यान रखते हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे जो माँ बाप है ना, उनको भी पता नहीं होता कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरे दिमाग में ना काफ़ी दिनों से बर्तन मांजने वाली टोकरी आती है, बड़ी पसंद थी मुझे वो। मार्केट में मैंने देखी तो मैंने मन में था बस मैंने वो लेनी है, कोई भाई आए लेनी है। मार्केट जाने का आलस कर रही थी, भई अब जाती हूँ, कल जाती हूँ, परसों, बस ऐसे कितने महीने ऐसे निकल गए मेरे। 1 साल ही हो गया होगा। तो एक बाथरूम की छोटी-सी बातें छोटी-छोटी हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ अपने भाव बता रही हूँ कि महाराज जी ने मेरी वो कैसे मुरादें पूरी की। बाथरूम में एक बैठने वाली चौकी वो टूट गई थी। वो जैसी मैं लेना चाहती थी ना, तो वो बड़ी महँगी थी, 300-400 से कम नहीं थी। तो महाराज जी हमेशा सस्ते पे हमारा अच्छा काम करवा देते हैं। तो मन गुरुजी देखो मन के भाव कितने जानते हैं। आज एक भाई आया, जो चीज़ मैंने लेनी थी ना गुरु महाराज जी, आपने मेरे को वो दिलवाई। और घर के आगे एक टेम्पो लेके भाई आ गया, सारा सामान उसी टेम्पो पे। ऐसे लग रहा था गुरु महाराज जी साक्षात मतलब आप आए हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी। मेरे हस्बैंड से मुझे कहते रत्ती भर का भी संगत जी मुझे सुख नहीं है। कोई दवाई लेने जाती हूँ तब चिड़-चिड़ दुकानदारों के साथ हैं, तो कहीं भी मतलब कोई सामान लेने जाती हूँ इतनी बहस करते हैं 10 रुपए के पीछे, 20 रुपए के पीछे। बहुत दुखी हूँ मैं। 37 साल हो गए मैंने अपने पति का अपना
सुख नहीं देखा, बिल्कुल कह लो। ये मेरे भगवान हैं जो मेरा पल पल मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर मेरा साथ दे रहे हैं। कभी कहीं से मुझे मेरे पैसों का जुगाड़ कर देते हैं, कभी कहीं से पैसों का जुगाड़ कर देते हैं। मुझे पता नहीं लगने देते कहाँ से मतलब पैसा आ रहा है। तो लोगों की जो वाइफ होती है ना, सोने चांदियाँ इतने इतने मतलब उनकी ख्वाहिशें होती हैं। मैं घर की ये छोटी छोटी चीजें हैं, मेरी इतनी खुशी हो जाती है, मुझे इतना खुश हो जाती हूँ। सोने चांदी मेरे सामने कुछ भी नहीं है वो। तो गुरु महाराज जी ने आज वो सारी छोटी छोटी मेरी चीजें दिलवाई। मार्केट तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं कहा जाना है, जाना जाना आलस आ रहा था, कैसे लेके आऊंगी वाइपर। अगर की छोटी छोटी चीजों से मेरी मतलब इतनी खुश हो जाती हूँ मैं। आज मैं इतनी खुश हूँ कि घर बैठे मेरे प्रभु आज आप बन के आए हो आज। तो आपने मेरे को वो जो चौकी इतनी महंगी थी ना बाथरूम की, 400 से कम नहीं थी, मेरे को गुरु महाराज जी ने आज 100 रुपये में वो चौकी सेम दिलवा दी। और वाइपर लिया, बर्तनों वाली टोकरी ली, जो चीज़ मैंने मतलब मेरे मन की आज इतनी इच्छा पूरी की गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे लिए तो यही गहने हैं गुरु जी। गहने तो भी बड़ी दूर की बात है। तो किसी टाइम गुरु जी 13-14 तोले सोना होता था मेरे पास, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं था। वो सारा हमारी दुकानों के अंदर ही चला गया, बस घर के क्लेशों में ही चला गया वो सोना मेरा सारा। 13-14 तोले सोना आज पता नहीं कितने लाखों का होता वो। तो महाराज जी मेरी किस्मत में एक कोका तक नहीं रहा। तो मुझे पूरा भरोसा है गुरु जी के इतने अच्छे मैसेज आते हैं संगत जी कि तो तेरा जो किया है ना सब वापस आएगा। अपना मकान होते हुए वो चला गया, किराए पे मैं आ गई। तो गुरु महाराज जी पता नहीं कौन सी होनी थी ऐसी लड़की हमारे घर में। मेरी दरानी, मेरे हस्बैंड ने इतनी धूमधाम से उसकी शादी की थी मेरे देवर की। ऐसी गंदी लड़की आई कि उसने मेरा सारा घर बर्बाद कर दिया। कोल्ड ड्रिंक की एजेंसियां थी, वो चली गई, घर का सोना मेरा चला गया। इतनी कलहनी लड़की वो आई थी, भाइयों भाइयों में फुट्टे डलवा दी उस लड़की ने। कोई बात नहीं, आज उनके गुरु महाराज जी, आज उनके गुरु महाराज की कृपा, मतलब गुरु जी बताते हैं तेरे जो जिसने तेरे साथ बेटे बुरा किया है ना, वो चारों तरफ से मैं नजर डालती हूँ। उनका गुरु जी कहते हैं मैं गिन उनका हिसाब मैं 10 गुना करके वापस दूंगा। मेरी बेटी को इतना उन्होंने दुख दिया है। और तू इतनी मन की सच्ची है, कभी फालतू बोली नहीं उनके आगे। चुप करके अपना घर अपना मकान छोड़ के मैं घर से बाहर निकल आई किराए पे। तो आज मुझे 25-24 साल हो गए किराए पे। तो वो लोग, मुझे लगता था कि वो ऐश कर रहे हैं, लेकिन पहले पहले उनको लगा कि बड़ी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, बड़ा अच्छा हो गया हमारे साथ। लेकिन आज वो उनके कर्मा जो पूरे हुए हैं ना, तो आज सबके बुरे हाल हैं संगत जी। जिसने मेरे कोल्ड ड्रिंक की एजेंसियां बिकवा दी, मेरे गहने बिकवा दिए, सबका संगत जी आज बुरा हाल है। चाहे मेरी ननंदे हैं, चाहे मेरी दरानी जेठानी है, सबके बुरे हाल है इस वक्त। तो गुरु जी कहते हैं ये हमें सोचना भी नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन गुरु जी मन में बहुत दुख है मेरे। तो मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ के, सब सामान घर का छोड़ के एक निकल आई थी खाली हाथ, जिसका पता नहीं था अगला किराया हमने कहाँ से देना है। वो लोग फिर भी कहते थे तुम एजेंसियां खा गए, तुम फलाना कर रहे। वो सिर्फ मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे सतगुरु को पता है कि मैं घर से 1000-2000 भी रुपया नहीं होगा हमारे पास। उनको लगता है कि मैं पता नहीं क्या लूट के लेगी। घाटे पे हमारी एजेंसियां गई। संगत जी मैं बहुत मतलब परेशान थी। आज मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे धन धान्य से भरपूर कर दिया है। मेरे हस्बैंड तो इतने लीचड़ है, मतलब कि मैं 1 रुपया भी किसी को दान देती है ना, वो भी कहते क्यों दे रही है। मान लो शनिदेव वाले सरसों का तेल देती हूँ, वो भी कहते क्यों दे रही है। मैं कहती मतलब मेरा, मैं चोरी छुपे उनको दान जो करना है मैं कर देती हूँ। तो महाराज जी इनको पता नहीं लगता कि इसी की वजह से आज मेरे पिता ने मेरा धन धान्य से मुझे भरपूर कर दिया है। हजारों गुना करके मुझे वापस दिया है वो दान की वजह से। गुरु महाराज मुझे दान देते वक्त कभी भी लालच नहीं आता कि मेरा बढ़े या कुछ। मैं सिर्फ दिल की खुशी के लिए दान देती हूँ गुरु जी। मैंने कभी भी लालच में दान नहीं दिया, और मेरे परम पिता को इस चीज़ का पता है। शुक्राना 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 गुरु जी। आप मुझे इतना प्यार इतना लाड दे रहे हो, मेरे अंतर आत्मा इतनी खुश है। मेरे सारी संगत आपसे बहुत खुश है गुरु जी। आप सारी संगत को, सारी बेटियों को आप इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो कि मेरे सारे दुख पिछले भूले जा रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है मुझे आने वाले टाइम में मेरे गुरु जी मुझे बहुत खुशियाँ देने वाले हैं। और कुछ दिन पहले मेरी ना दाई आंख फड़क रही थी, और लेडीज़ की दाई आंख का फड़कना अच्छा नहीं होता। और जब भी मेरी दाई आंख फड़की है ना, हमेशा मेरे साथ अपशगुन हुए हैं। ये पहला चांस है कि मेरे साथ कोई ऐसा बुरा नहीं होने हुआ। क्यों?
क्योंकि मैंने गुरु महाराज जी का दाएं आंख पे जब भी मैंने पूजा करनी और अपना घी चंदन टीका मैं दाएं आंख पे अपनी लगाती रही। तो पहला चांस है जब से मेरा गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, तो महाराज जी की कृपा से मैंने वो अपना चंदन टीके से जल प्रसाद से वो ठीक हो गया। अब मेरी अच्छे वाली आंख फड़कने लगी है, बाई आंख फड़कने लगी है। तो गुरुजी महाराज जी ये सब देखते हैं, भरोसा देखते हैं, तो संगत जी परीक्षा भी लेते हैं भी अब इसका मतलब क्या ख्याल है दाई आंख फड़कने का। लेकिन मैंने विश्वास से चंदन टीका लाया, गुरुजी आप ही ने ठीक करना है, कुछ भी बुरा होने से पहले आप ही ने संभालना है। और मेरे पिताजी ने मैसेज आते हैं कि तू परीक्षा में पास हुई है। तो गुरु संगत जी बहुत परीक्षा लेते हैं। संगत जी बिल्कुल भी घबराना मत और बिल्कुल नेगेटिव मत होना और हमेशा पॉजिटिव होके गुरु जी की कभी पूजा मत छोड़ना। सारी संगत मैं प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी पूजा मत छोड़ना। अपनी जितनी बार गिरोगे ना उतनी उतनी बार और उठो और पूजा को अपनी बढ़ाओ, सिमरन बढ़ाओ अपना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सदगुरु। मुझे ऐसे ही अपना लाड प्यार देते रहना और अपनी अच्छी बच्ची बनाए रखना। मुझे मुट्ठी भर संगत बनना है गुरु जी। मेरा अमृत वेला नहीं हो पा रहा गुरु महाराज जी। आप 3 बजे 4 बजे मेरी नींद जरूर खोलते हो, लेकिन इतनी आलसी और निकम्मी हूँ, मेरे से अमृत वेला नहीं हो पा रहा पापा जी। पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है। मेरा हाथ पकड़ के अपने चरणों में बिठाया करो गुरु जी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी पापा जी कि मैं अमृत वेले पे जागूं। जागी होती हूँ, रोज जागी होती हूँ। नहीं गुरुजी मैंने नहीं उठना, मैंने नहीं उठा, मैंने नहीं बैठना, बस यही करती रहती हूँ। मैं फिर सो जाती हूँ। गुरुजी मेरा अमृत वेला संभालने दो मुझे। गुरुजी कृपा करो मेरे पे, अपार कृपा करो गुरुजी। मेरा अमृत वेले का करवाओ, आप हाथ पकड़ के करवाओ गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संगत जी, गुरु जी ਦਾ सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। पल पल दा शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साध संगत जी, गुरु जी का टैलीपैथी राही मैसेज आया। सॉरी गुरु जी, भी कुड़िए तेनू 3 खुशखबरियां मिलने वालियां ने। तू शुकराना करना ना भुल्ली, शुकराना कर, तेरे खजाने की चाबी आ शुकराना। पर मैं एक गल संगत जी जरूर कहूँगी ते भी एक बारी एक पासे मैसेज आउंदा भी तैनू खुशी मिलने वाली है, एक पासे आउंदा भी तेरे मुंडे ते कास्ट आ, एक पासे कुछ। मैनू कई बारी इदां भी लगदा भी ये डराउण वालियां गल्लां भी बंदा डर के जमा ही ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਨਾ। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ
ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕੈਚ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੈਚ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕੈਚ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਕੌਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਗਰਾਜ ਆ ਜਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਨੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰੂਗੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਗਮਗਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਫੇਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਾਂਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ,
ਕਿ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਇੱਕ ਦੂਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।